जय हो छठी माई के सब बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। और कल हलखष्टी के त्योहार है तो आप सबका हलखष्टी के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना। साथ में आप सबके लड़कियन बच्चन के छठी मैया सुखी रखें। यही साथ आज हम एक फिर से छठी मैया कहानी लेके आए हैं। आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसन ला। अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सबका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखा। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, छठी मैया की जय। एक समय की बात है, एक जने राजा रानी रहन। उनके एक ठो पतोह रही बेटवा रहा। तो पतोहे के एक ठो छोट के साल भर एक लड़किया रहा। तो राजा बड़ा प्रतापी रहन, दानी रहन, अपने प्रजा की रक्षा करे वाला रहन। लेकिन शायद के संजोग कि वह साल उनके नगर में कहीं वर्षा ना भय, अकाल पड़ गए, पानी कहीं ना, ताल तलैया बावड़ी कुआं सब सूख गए, न सिंचाई की व्यवस्था रह गई और न फिर उनके खाए पिए पानी पिए की व्यवस्था रह गई। प्रजा त्राहि त्राहि करे लागा। अब राजा से कहा है प्रजा की, राजा साहेब कोनो व्यवस्था करा। अब राजा का करें, बहुत परेशान रहें, बहुत यज्ञ कराएं, हवन कराएं, सब कुछ कराएं कि पानी बरसे, लेकिन कुछ ना आए, अंतर आए, पानी बरसते ना रहा। तब बहुत बड़े एक ज्योतिषी बुलवाएं और ज्योतिषी से पूछन, कहन कि हमरे नगर में आखिर पानी काहे ना बरसत बा, एकर कोनो उपाय बतावा। तो जौन ज्योतिषी रहन वह कहन कि तोहरे नगर में पानी ना बरसत बा, अगर एक उपाय करबा तो नगर में पानी बरसे लागे। तो कहन का, कहन कि जवन तोहरे ताल तलैया बाय और पोखरा बाय, वही में कहीं तू ले आई के एक ठो लड़का बहाय दे तो तोहरे नगर में पानी बरसे लागे। तोहार ताल तलैया कुआं तालाब बाग बगीचा सब भर जाए और सब कुछ हरा भरा हो जाए। अब राजा बड़े संकट में पड़े कि भाई के लड़किया ले आई हम तालाब में बहाई दे, यह जीव हत्या पाप लागे। अब बहुत परेशान रहे। अब रानी उनकर परेशानी जब देखी तो कहीं राजा काहे परेशान है या का बात है। तो राजा रानी से ही बात बताएं। अब दोनों जने मिलके परेशान हो गए। अब सोचत विचारत राजा के दिमाग में आए, कहन हे रानी, अब केहू दूसरे के लड़किया हम ना लायक मार सकित। अब अपने घरे मापन जोन एक पोता बा, अब वही के ले चल के ताल तलैया कहीं भी हम बहाय देवे तो ओकरे बाद जो है पानी बरसे लागे, ज्योतिषी बताए हैं। रानी कहीं तुहार भला भई गजब बाटा, एक ठे तो हमरे पोता बा, ओकर ले जाए तू नदी नाला में ओहर ओहर बहाय देबा। इतना सुकुआर हमार लड़किया लाड प्यार से इतना परत बा हमार पोता, ओका तू ले जाए कैसे घाम में बतासे वहां तालाब में बहाय देबा। तो कहन कि हाँ बहाय देव, लेकिन उनमें पानी थोड़ी रहे, मरे ना लड़का। बस यह है कि थोड़ा सा फेंके पड़े भाई, वहाँ धूप रहे कांटा कुछ जौन भी रहे भाई, कोनो जीवो जंतु आ सकत है, खा सकत है। रानी कहे दुहत कहा था कैसे हमार लड़का जाए। राजा कहन की नहीं, अब तो करे पड़े जरूर, तू अपने दिल पे पत्थर रखा, कहे से कि प्रजा के लिए एका तो करे पड़े। तो रानी कहीं करे तो पड़े, चला ठीक बा, हमहू मान गए कि प्रजा के लिए तू एका कह सकत है करा, लेकिन का पतोहिया माने क्यों अपने कलेजा टुकड़ा ऐसा दे कि ले जा तू बहाय आवा। तो राजा कहन ओकर जुआड़ बा हमरे। तो राजा कहन पतोहे बुलाई के कहन कि ये दुल्हन, तोहरे महतारी तबीयत बहुत खराब बा, इतनी खराब बा को बचाए कि ना बचाए, और जा तू उनका देख ही आवा। तो बेचारो घबराई गई जो उनके पतोही हो रही, कहीं चला ठीक बा पिताजी व्यवस्था कही दे हम जाई। अपन डोली कहाँ के व्यवस्था है कही देहन राजा। और कहन अब तू चली जा। तो अपन बेटवा उठाई जैसे डोली में बैठे लागी। राजा कहन की उनके हालत इतनी खराब बा, वहां ले जाबू तो लड़किया कुसेवा हो जाए, तू महतारी के देखबू लड़के के देखबू, नाते लड़किया यहीं छोड़ दे और जा देख के जब चली आओ तो भाई लड़के वक्त देखभाल तो करे खातिर रानी है ये है हम बाटी। तब उन्होंने सोची चला भाई पिताजी ठीक है कहा था, लड़किया छोड़ दी अपना डोली में बैठी और चली गई। जब कहारे उनका लड़के उनके नैहरे पहुंचन तो वह देखें कि उनकर महतारी और गांव के सब औरतन के साथ है नदी किनारे वहीं छठी मैया पूजन करत रही। अब वह देखिए उनका तो दौड़ की गले लग गई, कहीं माई तोहार तबियत ठिकाई गई कैसे का है, और कहीं बहनी हमारे तबियतिया में का भवा, हम तो छठी माई की पूजा करते ही हम तो पूरा ठीक ठाक है। तो कहीं तब पिताजी काहे कहें तोहार माई की तबीयत बहुत खराब बा, होए कि न होए,
इतना ज्यादा तबीयत खराब बा। तो कहीं अरे बहनी तोरे साथे कौनो छल भा तोहार लड़का कहाँ बा? कहीं कि ले तो आवत रहे लेकिन पिताजी कहन लड़का लेके कहाँ जाबू, इतना तबीयत उनकर खराब बाटे, तू लड़का देखबू कौन का देखबू। उनके महतरिया कहीं यही गोड़े सीधे तू लौट जा, तोरे साथे कौनो छल होत बा, तोरे लड़के के साथे कौनो छल बा, यही मारा तोहका भेजन है तोहार लड़का लई लेहन। अब उन्हों संपाती भाई वापस लौट लिहिन। यार तब तक राजा और रानी जैसे पतोहिया गई तैसे राजा लई जाए के उनका लड़का एक ठो पोखरा रहा, वही पोखरा में ले जाए के लेटाए आयन। और खूब घाम चिलचिलात रहा एकदम, और लेटाए के चला आयन। अब मने मन सोचत हन एक तो लेटा आया ही देखा कौनो जीव खात है जंतु खात है, का होत का ना होत पतो भाई कवन जवाब दे। अब दोनों जने बैठ के वही महल में रोवत रहन भाई प्रजा के भलाई के लिए कहन भले होका ले जाए कि बाहर आयन, लेकिन अब मोह तो होक रही। और खूब अपन दोनों जने रोवत रहन और छठी मैया प्रार्थना करत रही जो राजा के मेहरारू रानी रही, कहत रही कि हे छठी मैया तुहिन वह लड़किया के रक्षा करा, हम प्रजा के भलाई के लिए कहे है ये काम, लेकिन वह लड़किया के तू रक्षा के हो। अब यार जब पतोहिया अपन डोली में बैठ के आवत रही यार वहां लखत की कहीं का हमारे लड़किया के साथे कुछ गड़बड़ न कहीं हुए। तो देखें कि जौने पोखरा में उनका लड़का बहावा रहा, वो पोखरा में खूब लबालब पानी भा रहा। अब पहले तो कुछ ना पानी रहा, जितना बावड़ी तालाब दिखात रहा सब में उनका पानी लहरत रहा, एकदम पनिये पानी भा रहा है। और बारिश भी होए लाग, जौन वर्षा ना होत रहा एकदम बारिश भी होए लाग, बिजली चमके लाग, तड़के लाग। अपन जब देखी कि सकतो पानी बरसे लाग पोखरा में पानी, तो निगाह लगाई तो देखी वही पोखरा में एक ठो कमल के पत्ता पे उनका बेटवा वही तैरत रहा। तुरंत उनका सबसे कहीं कहारन से कहीं की ही डोला रोक दिया। अब वो सब डोला रोक दे हैं, तुरंत उतरी कहीं कि देखा हुआ हमार लड़का पोखरा में तैरत बा और राजा साहब लाए के वहीं बहाई दे हैं लागत बा, तब हमका छल कह के भेजन है। तो कहन कहाने से जाके निकाल के लेके आओ, कहाँ रह गए उनका लड़का निकाल के लेके आए। ओका अपन सीना से लगाई ली, फिर डोली में बैठी कहीं चला महल। अब महल गए तो वही अपन राजा और रानी दोनों जने अपन खूब रोवत रहे, घुटनन से छुपाए कि ये ना देखत है पतोहिया लौट आए बा का है कैसे। अब पतोहिया देखी कहीं कि तू सब काहे इतना रोवत है। अब एकदम पूरा हक्का बक्का हो गए दोनों जने, अब तो आई अब हम कवन जवाब दे, मुंह उठा के देखता ही ना है। तो कहीं अपन मुड़वा उठावा और देखत जे काहे मुड़िए गाड़े हाथ गया तो सब कहन का करी दुल्हन तोरे साथे बहुत बड़ा धोखा के है, तो तोहसे निगाह मिलावे लायक है ना है, कैसे हम सब मुड़िया उठाई कैसे तोहका देखी। तो कहीं हम जानत है जवन धोखा तू के है, हमार लड़किया ले जाके पोखरा में बहाए आए रहे, यही मारा छल के है तुहार माई बीमार है, हमार माई कुछ ना बीमार उमार है, और हमरे बेटवा छठी मैया बचाए दे है। आज छठी मैया पूजा रहा है और हम भागत भागत आए हैं पूजो नाय के हमका तू पहुंचाई दिया नहीं रे, हमारे बेटवा मारे खातिर बहुत बड़ी गलती काम के है रहा। राजा रानी हाथ जोड़ के माफी मांगे लागे, कहन धन्य हो छठी मैया, इतनी देर से यह प्रार्थना करता है हमरे पोतक बचाई दे। तो यो कहीं यहाँ प्रार्थना करता है और ले जाके बहाई दिया है, कहन हाँ दुल्हन का करिए प्रजा के भलाई के लिए हमका ये मजबूरी में करे पड़ा और मोह हम बा, हमका माफ कर दे। तो यो कहीं अच्छा चला कोनो बात ना बा, अब जल्दी जल्दी चला जवन सारी तैयारी करा, हल खस्ती पूजा हमहू करे बा, समय निकरा जात बा। राजा रानी सब खुशी हो गए, उनके राज्य में पानी बरसे लाग, खेत लहलहाए लाग, छठी मैया कृपा से उनका लड़कियों बच गए। और अपन पूजा पाठ सास पतोह मिलके गांठ लगाई, महुआ तीनी चावल दही लेके सब पूजन किए छठी मैया का। तो जैसे छठी मैया उनके लड़किया के रक्षा की वैसे सबके करें, एक बार सब प्रेम से बोला छठी मैया की जय।